Hi everyone, my name is Nabia and welcome back to my channel. So today I am here with a new video which is my weekly skincare routine which I follow. जब से मैं घर पे हूँ, जब से मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, जब से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, तो मैं ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करने लग गई हूँ। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अगर आप भी कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या आपका कॉलेज खत्म हो गया है टीनेजर एज में, आप तो इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिए। एक सिंपल सा है, तो लेट्स बिगिन। इज दिस एवरयूथ का नेचुरल एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब। ये रिमूव करता है ब्लैकहेड्स को और डेड स्किन को। तो हम इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस मास्क। तो मैं ये फॉक्सटेल का फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ। तो इसने मेरे ब्लैकहेड्स को और वाइट हेड्स को काफ़ी हद तक कम किया हो और एक स्किन टोन दी है मुझे। तो बस हम इसको अप्लाई करेंगे। हम इस फेस मास्क को लगाते हैं, एक कूलिंग सेंसेशन मिलता है, इतना काम हो जाती है स्किन। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर लेके देखिए। काफ़ी टाइम चल गया है मेरा, अप्रॉक्स 6 मंथ्स। डाउन फॉर 10 to 15 मिनट्स, फिर हम इसका वेट करेंगे, उसको रिमूव करें। सो गाइस, जितने मास्क ड्राई होगा, थोड़ा सूखेगा, इतना आप पानी का ध्यान रखें, हाइड्रेशन रखें अपना। कोशिश करनी है आपने कि आप 1 से 2 लीटर पानी रोज़ पिएँ। सिर्फ स्किन केयर करना, मेकअप करना, यही चीज़ें नहीं होती हैं। अपनी बॉडी को अंदर से ग्लो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पानी तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रायता भी बनाने वाली हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उसे डेली अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपकी अंदर से स्किन ग्लो करेगी। बनाना लेके आई हूँ। तो एक फ्रूट डेली हमें ज़रूर खाना चाहिए, चाहे एप्पल खाएं, चाहे बनाना खाएं, पोमीग्रेनेट खाएं आप, और नारंगी, संतरे, बहुत सी चीज़ें आती हैं, माल्टे आते हैं। तो कुछ भी एक फ्रूट आप खा लीजिए। अभी जो अवेलेबल था मेरे पास वो ये बनाना है तो मैं बनाना खाऊंगी, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं, भूख का भी टाइम है और लंच मेरा 1 से 1.5 घंटे बाद बनता है। तो मैं तब तक ये बनाना खाऊंगी। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों को बनाना खाते हुए अपने कॉलेज का एक किस्सा सुना देती हूँ। मेरा कॉलेज अप्रॉक्स स्टार्ट हो गया था 2021 में, एंड मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैंने डिसाइड करा पहले। क्योंकि जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आया था, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। स्ट्रीम साइंस थी मेरे पास। 10th के बाद मैंने 10th में मैंने मैथ्स छोड़ दी थी, ये सोच के कि चलो ठीक है मैथ्स नहीं है अब। साइंस ले ली थी, वहाँ पे फिज़िक्स आ गई थी, दिमाग घूम गया था उससे मेरा पूरा। और बस अल्लाह ही जानता है मैंने वो किस किस तरीके से मेरा पास हुआ है। फिर भी 75-80% आ गई थी मेरी 12th में, जो कि बहुत थी मेरे लिए। और मेरे फैमिली का भी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं इतने ही चाहिए, कुछ भी है नहीं। उनका ये था कि ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और इजीली जितना हो उतना करो। तो बेटर था वो, मुझसे तो कुछ ज़्यादा ही था वो। तो ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने चूज़ करा मेडिकल। मेडिकल में मैंने कहा कि मुझे ऑप्टोमेट्री करनी है। तो आइज़ स्पेशलाइजेशन जब हम करते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो मैंने ऑप्टोमेट्री करी है। तो 2021 में मैंने एडमिशन लिया, 2025 में मैं पास आउट हुई। कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं इन कुत्तों को कैसे। सो उस टाइम पे मैंने लिया। उसके बाद जो कॉलेज का टाइम होता है ना, मेरा फर्स्ट ईयर जो था, ठीक है, वो बहुत अच्छे से गया है। फर्स्ट ईयर मुझे ऐसा नहीं लगा कि ठीक है कॉलेज था तो अच्छे से इन्जॉय भी हो गया था। फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है कि सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। तो एक क्लास अगर सुबह 9 बजे है तो दूसरी 12:30 पे होती थी, फिर तीसरी 4 बजे होती थी। तो उसकी वजह से पूरा दिन कॉलेज में पड़ा रहना पड़ता था। एक मतलब ऐसा लगता था कि कब हम घर जाएंगे, कब हम घर जाएंगे, ये रहता था। बट ये भी था, कॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए मिलता था। लाइब्रेरी वगैरह लगी थी, लाइब्रेरी वगैरह जाते थे हम लोग। काफ़ी टाइम सर्दी होती थी तो हम गार्डन में बैठे रहते थे, धूप सेक रहे होते थे वहाँ पे, जब तक हमारी क्लासेस का टाइम नहीं होता। क्योंकि आना जाना घर में, फिर वो टाइम बहुत कंज्यूमिंग था, आना जाना इतना भारी पड़ जाता था इंसान। तो मैं ऐसा करती थी, जिस दिन मेरी सुबह की क्लास होती थी तो उस दिन मैं क्लास करके 11-12 बजे घर चली गई। एक क्लास दिन की अगर नहीं है या कैंसिल है या मैं कभी कभी नहीं लेती थी, तो फिर मैं सीधा शाम को आती थी 4 बजे वाली क्लास में घर से। कभी कभी मैं वो भी छोड़ देती थी। तो उस टाइम पे ह्यूमन एनाटॉमी की क्लास होती थी 4 बजे से, कभी वो 3 बजे होती थी, कभी 4 बजे। तो यही लगा रहता था उसमें। तो फर्स्ट ईयर तो ठीक है, सही से गुजर गया। सेकेंड ईयर में जब हम आए तो फिर क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो गई थी। हॉस्पिटल में 1-2 घंटे की लगने लग गई थी। तो उस टाइम पे फिर थोड़ा काम का इतना बर्डन होने लग गया था। लेकिन हाँ, ये था, हम चले जाते थे टाइम, 1 बजे तक घर पहुंच जाते थे। लेकिन जब हम थर्ड ईयर में आए हैं, उसके बाद तो क्या रोना आया था हमें। क्योंकि हमारा सुबह का क्लिनिकल पोस्टिंग लगाई थी 9 से 4, और अगर पेशेंट रहते थे तो हमें 5-5:30 तक भी रुकना पड़ता था। और जो हमारे सीनियर्स थे वो कम थे, 3 या 4 ही थे वो लोग, उनकी वजह से हमें रुकाया जाता था। तो हमारा जो इंटर्नशिप है वो 2 साल की हुई है मेरे हिसाब से, वरना सबने 1-1 साल की करी है। लेकिन हमने डबल काम किया है। लेकिन उसकी कहीं भी गिनती नहीं है, कहीं भी काउंट नहीं करा गया है, ना ही उसका कोई सर्टिफिकेट है ऐसा। सिर्फ 1 ईयर का ही उन लोगों ने दिया है।
तो इतना पढ़ने के बाद, इतना पैसा इंसान लगा रहा है, उसके बाद भी घर में बैठे हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है, जहाँ पे अप्लाई करो कहीं पे है ही नहीं वैकेंसी, कहीं पे वैकेंसी है तो 8,000 या 10,000 दे रहे हैं वो। तो एक इतना खर्चा कर रहे हैं हम, जब हम अपना ही सफिशिएंट नहीं कर पा रहे। हमारे पेरेंट्स इतना पढ़ाया लिखाया हमें, तो किस लिए पढ़ाया? ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। लेकिन पता नहीं वक्त ऐसा चल रहा है, हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, बैलेंसिंग नहीं है कुछ भी। मतलब फिर मैंने ना कॉलेज टाइम से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था। इस चैनल को मेरे 3 साल हो गए हैं और इस पे अब जाके 550 सब्सक्राइबर हुए हैं। वो भी मेरी अपनी गलती की वजह से। कुछ फैमिली के भी इशू हो गए थे जिनकी वजह से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। कुछ फैमिली लॉस था, कुछ और चीज़ें थी, कुछ टाइम ना मिलना अपनी ही लाइफ से। बहुत ऐसे में बैठे हैं कि जब जॉब नहीं है तो फिर क्या ही होगा बताओ। गवर्नमेंट का तो सोच भी नहीं पा रहा इंसान, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकल रही हैं। सो अब क्या ही कर सकते हैं, स्थिति ऐसी बन गई है। बट फिर भी मैं जितना भी पॉजिटिव मैं सोचती हूँ, कोई बात नहीं, जब ये चैनल चलना होगा चल जाएगा। जितनी मेरी कोशिश है मैं उतना कर रही हूँ और अपनी लाइफ में मैं लगी हुई हूँ बस। तो यही थी मेरी स्टोरी, एक छोटी सी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी। बट अब मैं जा रही हूँ उस मास्क को रिमूव करने के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं, जैसे कि ये मेकअप रिमूवर। तो इससे मैं कोई मास्क लगाती हूँ, उसको रिमूव करती हूँ तो वो ईजिली हो जाता है। सो लेट्स सी। अच्छे से डीप क्लीन हो गई, फेस वॉश कर लिया है मैंने। और देखो आप गाइस, अब मेरा एक्ने टोनर आ गया है, ये है। इसने मेरे एक्ने को काफ़ी काम करा, काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो DIY था ये मेरा। अब इसको स्प्रे करते हैं। आपको याद रखनी है, जब भी आप टोनर अप्लाई करें आपने उसे रब नहीं करना है, बस ऐसे छोड़ देना है। स्किन खुद एब्जॉर्ब करेगी उसको। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र। कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है आपने। तो मैं गुड वाइब्स का यूज़ करती हूँ, पपाया मॉइस्चराइज़र। तो सिंस 5 ईयर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं मेरे लिए तो। और आप लोग भी देखें अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आपकी स्किन को अच्छा लगता है। इसने मेरी स्किन को थोड़ा सा इवन टोन करा है। सिंस लॉकडाउन से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हमारा मसाजर, तो ये है मेरा मसाजर। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी अब। ये सबसे कामिंग पार्ट है, इससे इतना रिलैक्स मिलता है। आप लोग ट्राई करके देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन। क्रीम, तो सनस्क्रीन और लिप बाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन तो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो मेरी सनस्क्रीन भी अप्रॉक्स ख़त्म होने ही वाली है। अब इसमें से निकलना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम पीछा कहाँ छोड़ते हैं इतनी जल्दी किसी चीज़ का। So, उसके साथ था अब लिप बाम। लिप बाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने। ये टिंटेड लिप बाम है, हल्का सा पिंक टेक्सचर आ जाता है इसका। ये था मेरा सिंपल सा वीकली स्किन केयर रूटीन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड थैंक यू।